ओके, गौरव सर की कॉल्स हो गई आपकी स्क्रीन पे। अब चलते हैं विकास सालू के एक सेकेंड, एक जरा विका, विकास विकास सालूके जी को लेके आइएगा। आई थिंक मेरे पास कुछ रॉन्ग डेटा पड़ा था। विकास जी माफ़ी चाहूँगा, मैं ही कंफ्यूज था। एक ट्रेड आपकी तरफ से, दो ट्रेड आपकी तरफ से। गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी। देखो हमें एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आज एक पुल बैक रैली देखने मिलेगी, बट उसमें मुझे लगता है कि कोफर्ज यहाँ पे एक अच्छा ब्रेकआउट पॉइंट पे आ चुका है। मुझे लगता है ऊपर में 45-70 के टारगेट के लिए कोफर्ज को यहाँ पे बाय करना है। नीचे में 43-20 का स्टॉप लॉस रिकमेंड करूंगा जो आज का डे लो है। दूसरा रहेगा स्टील अथॉरिटी सेल यहाँ पे बाय करना है। 50 डीएम या 200 डीएम में जो है उसके आसपास ये ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा है। दोनों भी लॉन्ग टर्म 50-100 डीएमए के बीच में ट्रेड कर रहा था। वहां पे एक मुझे लगता है पुल बैक रैली आ सकती। तो स्टील अथॉरिटी यहाँ पे मेरा बाय कॉल रहेगा। ऊपर में 90-92 के टारगेट यहाँ पे देखने मिल सकते हैं, और जो स्टॉप लॉस रहेगा वो नीचे में 82 के आसपास रख सकते हैं। और मुझे लगता है यहाँ से पुल बैक रैली मेटल पैक में भी देखने मिलेगी। उसमें मुझे लगता है कि स्टील अथॉरिटी का अच्छा, राजेश सतपुते जी अब हैं हमारे साथ बातचीत करने के लिए। राजेश जी बताइए, आपके दो ट्रेड्स क्या होंगे? वीरेंद्र जी, देखिए मुझे लगता है कि थोड़ा सा पुल बैक मिलता है, वहां पे सेलिंग ही करूंगा। चोला फाइनेंस ये मेरा सेल कॉल रहेगा। चोला फाइनेंस एट 760 फ्यूचर में मुझे लगता है ये एक अच्छा लेवल होगा जहां पे आपको सेल करना है। स्टॉप लॉस रहेगा 770। तो ये जो पुल बैक मिला है इसमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा हूं मैं। तो 770 के स्टॉप लॉस के साथ चोला फाइनेंस बेचे। आज का इसका टारगेट होना चाहिए 740 का, 740 का टारगेट होगा। और अगर मुझे थोड़ा सा कॉन्ट्रा खेलना है इस मार्केट में एज ए ट्रेडर, देन आई वुड लाइक टू बेट ऑन एक्सिस बैंक। देखिए मुझे लगता है कि एक्सिस बैंक में एक पुल बैक ट्रेड मिलेगा जिसका टारगेट बनता है करीबन करीबन 855 से 860 का। तो ऐसे 15-20 रुपए का पुल बैक मिल सकता है एक्सिस बैंक में। इसलिए मैं इसमें कॉन्ट्रा प्ले करूंगा। स्विंग ट्रेड है ये, 830 का क्लोज होगा। अच्छा, मैं एक बात बताऊं, करियर के कुछ अच्छे दिन होते हैं, कुछ बुरे दिन होते हैं। आज मेरी आंखों में आंसू से जैसे, आप यकीन मानिए, कुछ गुरुओं की बातें सिखाई हुई होती हैं दैट 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज वर्स्ट सर्कमस्टेंसेस में भी काम करेगा। आज सुबह की कमेंट्री लेके आइएगा। और मैं अपने लिए कह रहा हूं बात, whoever wants to learn टेक्निकल्स, याद रखिएगा वर्स्ट सर्कमस्टेंसेस में भी टेक्निकल्स काम करते हैं, करते हैं और करते हैं। That 50 week exponential moving average, आज सुबह की कमेंट्री में क्लियरली मेंशन था, इट्स ए बाय ऑन 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। दैट वाज 17,449 और आज का लो एग्जैक्टली वही ट्रेजेक्ट्री है। और वहां से अब आप डे हाई की ट्रेजेक्ट्री में ट्रेड कर रहे हैं 17,600, और 631 अगर बाइसेक्ट हो गया तो और भागेगा, ताबड़तोड़ भागेगा। अब लेके आइए निफ्टी बैंक। आज सुबह की कमेंट्री गौर से सुनिएगा जो मैंने करीब 5 मिनट की प्रस्तुत की थी कि फर्स्ट बेस ऑन निफ्टी काम करेगा, बट फर्स्ट बेस ऑफ निफ्टी बैंक नहीं काम करेगा। सेकंड बेस मिलेगा तो बाय कीजिएगा। क्यों? क्योंकि अगेन दैट 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ऑन निफ्टी बैंक परसिस्ट एट सेकंड बेस। और जाइए आप निफ्टी का, बैंक का आज लो देख के आइए, इज एग्जैक्टली 620, दैट सेकंड बेस 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ओह, मैं आई थिंक इस कार्यक्रम के इस अंश को आज काट के रखूंगा अपनी, आई थिंक जिसे कहते हैं ना, आई मीन मेमोरीज में। खूबसूरत, किसी किसी दिन टेक्निकल्स पे विश्वास हो जाता है बहुत ज़्यादा, ये उस दिन में से एक दिन है। राजेश जी, आपका निफ्टी पे व्यू। वीरेंद्र जी, आपने बिल्कुल सही पहचाना है और सही लेवल आइडेंटिफाई किया था, क्योंकि आपने एग्जैक्टली वीक्स मूविंग एवरेजेस यानी वीकली चार्ट को रेफर किया था 50 डीएमए का। तो यहाँ पे देखिए पुल बैक मिलेगा। तो मेरे हिसाब से आज की जो एक्सपायरी है दैट शुड हैपन इन बिटवीन द दिस रेंज ओनली। तो 17,450-460 का जो लो लगा है स्पॉट में, और सामने मुझे लगता है 17,650 से लेके 17,700, तो इसी रेंज में रहेगा। स्टॉक स्पेसिफिक ही रही है मेरे हिसाब से। इंडेक्स का जो एक बड़ा मूव है वो ओवर है। और एक चीज मैं यहाँ पे सिर्फ ऐड करना चाहूंगा, थोड़ा बैंक निफ्टी पे नजर रखें, क्योंकि मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी में इंपॉर्टेंट था 40,000 का जो पुट है, वो जो राइटर खड़ा है वो कहीं ना कहीं लग रहा है कि आज फाइट देगा बैंक निफ्टी के लिए। और इसीलिए मैंने जो एक्सिस बैंक को चुना है वो इसीलिए चुना है। मुझे लगता है कि अगर आज कुछ थोड़ा सपोर्ट दे सकता है तो प्रोबेबल, क्योंकि देखिए शॉर्ट्स को भी तो कवर करना है और आज ही का दिन है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि थोड़ा शॉर्ट कवरिंग बैंक निफ्टी में आना चाहिए और बैंकिंग स्टॉक्स में आना चाहिए।